So dear students, in the previous classes we were reading or studying that नहीं है क्या? तो पिछली क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे कि क्लॉज क्या है और इस क्लॉज में अभी आप तीन तरह के क्लॉज फाइंड आउट यानी पाएंगे। तीन तरह के क्लॉज होते हैं, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। नाउन क्लॉज क्या होता है? ऐसे क्लॉज जो नाउन का काम करें, ठीक है। तो आप इसके लिए देख सकते हैं वॉच है, वेयर है, वेन है, दैट है और वाई है और एक हाउ है, ठीक है। आप ये सीधा सीधा याद रखिए कि अगर ये कंजंक्शन किसी भी क्लास में दिए हुए हैं और इस कंजंक्शन के पहले अगर कोई वर्ब है तो श्योर एंड सर्टेन वो नाउन क्लॉज ही होगा। जैसे I said that he was coming fast। तो याद रखिए यहाँ कंजंक्शन क्या है? कंजंक्शन दैट है। और अभी मैंने आपको बताया कि कंजंक्शन के पहले अगर कोई वर्ब है तो श्योर एंड सर्टेन वो जो पूरा क्लास होगा वो नाउन क्लास का काम करेगा। तो आप देखिए दैट के पहले क्या लिखा हुआ है? सैड, जो कि क्या है? वर्ब है, ठीक है। तो इसलिए ये क्या होगा? नाउन क्लास। दूसरा एक एग्जांपल देखिए, आई नो हाउ यू रीच हियर, ठीक है। तो उसमें देखिए कंजंक्शन हाउ है और इसके पहले क्या है? वर्ब है, इसलिए ये भी आपका नाउन क्लॉज में ही आएगा। पॉज करिए। नेक्स्ट है हमारा एडजेक्टिव क्लॉज। एडजेक्टिव क्लॉज क्या होता है? ऐसे क्लॉज जो एडजेक्टिव का काम करे, ठीक है, उसको हम एडजेक्टिव क्लॉज कहते हैं। इसमें आप देखिए ये कंजंक्शन है, हु है, विच है, दैट है, हुम है, हुज है। अगर इनके पहले कोई नाउन आया है तो वो उस क्लास में किसका काम करेगा? एडजेक्टिव क्लास का। जैसे आई नो द बॉय हु इज वेरी आई नो द बॉय हु इज वेरी इंटेलिजेंट। आप देखिए इसमें कि जो कंजंक्शन है वो क्या है? वो हमारा कंजंक्शन का काम कर रहा है और इसके पहले क्या आया है? नाउन, और नाउन क्या है? बॉय है, इसलिए ये एडजेक्टिव का काम करेगा। दूसरा एग्जांपल देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, दिस इज द हाउस दैट जैक बिल्ट। इसमें आप देखिए जो हमारा कंजंक्शन है वो क्या है? दैट है और ये जैक बिल्ट और दिस इज द हाउस दोनों कंजंक्शन दोनों क्लासेस को जोड़ने का काम कर रहा है। और इसमें अगर आप पूछें दिस इज द हाउस दैट जैक बिल्ट, इसमें मेन क्लास क्या है? तो मेन क्लास हमारा दिस इज द हाउस हो जाएगा और जैक बिल्ट क्या हो जाएगा? इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट क्लासेस मीन्स डिपेंडेंट क्लास। तो इसमें आपको फाइंड आउट करना था एडजेक्टिव क्लास। तो इसमें एडजेक्टिव क्लास क्या हो जाएगा? दिस इज द हाउस दैट जैक बिल्ट, यानी इस कंजंक्शन के पहले क्या आया है? नाउन। और इसमें यही अब मैंने आपको बताया कि जो भी कंजंक्शन है, हु है, विच है, दैट है, हुम और हुज, इनके पहले अगर नाउन आता है तो ये एडजेक्टिव क्लास हो जाएगा
और इसी कंजंक्शन के पहले अगर कोई वर्ब आता है तो वो नाउन क्लॉज हो जाएगा। सो थर्ड वन एडवर्ब क्लास, और इसमें हम ये पढ़ेंगे कि जो क्लॉज है वो एडवर्ब क्लास कैसे काम करता है। तो इसको आप याद रखिए, आपके पास कंजंक्शन है, व्हेन है, व्हाइल, आफ्टर, एज, बिफोर, सिंस, टिल, whenever, as long as, then, as soon as। तो इस तरह से आपके पास कुछ कंजंक्शन है जिसकी हेल्प से आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि एडवर्ब क्लॉज ये है या नहीं। जैसे आई स्पोक टू हिज ब्रदर एज ही वॉज नॉट देयर, तो यहाँ एज हमारा कंजंक्शन लगा हुआ है, इस वजह से ये जो है कि क्या है, एडवर्ब क्लॉज है। ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी, इसको आप याद कर लेंगे तभी आपके लिए हेल्पफुल होगा। क्योंकि अगर ये जिस क्लास में आएगा और अगर ये आया हुआ है तो ये आपका एडवर्ब क्लॉज ही होगा। और एडवर्ब में आप जानते ही हैं फ्रीक्वेंसी, टाइम, मैनर, रीजन, ये 4 चीज़ें हैं जो कि अगर वो आ रहा है तो किस में आएगा, एडवर्ब में। तो ठीक उसी तरह से अगर वही चीज़ क्लास के अंडर काम कर रहा है तो एडवर्ब क्लास में आएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, जैसे सेकंड वन, देयर वाज साइलेंस एज द लीडर स्पोक। देयर वाज द साइलेंस, वहाँ पर क्या था, शांति थी। एज द लीडर स्पोक, जैसे ही जो लीडर है उसने बोलना शुरू किया। तो आप देखेंगे इसमें एक रीज़न है, वहाँ साइलेंस हुआ किसकी वजह से, जब वो लीडर बोलना शुरू किया। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या है, रीजन है। और इस वाले में रीजन नहीं था। आई स्पोक टू हिज ब्रदर एज ही वॉज नॉट देयर, तो यहाँ क्या है, रीजन है। मैंने इसलिए उसको कहा कि वो वहाँ पर नहीं था, तो इसमें रीजन है। और तो इसी में आपने देखा होगा कि जो एडवर्ब क्लॉज है उसके अंदर रीजन, प्लेस, टाइम, मैनर ये सब आते हैं। तो ठीक उसी तरह अगर वही चीज़ आपको क्लॉज में काम कर रहा है तो वो भी एडवर्ब क्लॉज आएगा। इसी में मैंने आपको भी बताया, यहाँ पर क्या है, रीजन है। ये रीजन का काम कर रहा है, क्यों, क्योंकि जब लीडर ने बोलना शुरू कर दिया तो वहाँ साइलेंस हो गए, सभी लोग जितने भी थे वो चुपचाप हो गए। और इसमें अगर आपको अभी भी कोई डाउट है, ठीक है, नाउन क्लास, एडवर्ब, एडजेक्टिव क्लास और एडवर्ब क्लास में प्लीज़ इससे रिलेटेड या इंग्लिश में जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में या फिर व्हाट्सएप पर ज़रूर क्वेश्चन आप अपना रखें, और जैसे ही मुझे मिलता है मैं ट्राई करूँगा कि उसको सॉल्व करूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।